जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने डाइस के पार्ट 1 में देखा था कि हमारा डाइस ओपन कैसे होता है। उसमें मैंने आपको 3 तरह के पॉइंट्स भी बताए थे। अगर आपको याद होगा कि एक कॉमन होने के लिए अगर किसी पासे के दिए गए दो चित्रों में एक चीज कॉमन होती है, एक पॉइंट ये भी बताया था कि किसी भी पासे के दिए गए चित्रों में जब दो चीजें कॉमन होती हैं, और एक पॉइंट ये भी बताया था कि किसी पासे के दिए गए चित्र में विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। ठीक, चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं आपको जो इस सेशन में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं उसमें आप देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप में से जिन लोगों ने भी वीडियो का पेपर दिया था आप नोटिस करना, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे, आपके पेपर में आए थे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने अल्फाबेट या कैरेक्टर चेंज कर दिए हैं बट क्वेश्चन आपको पूरी तरह से वही वाले। चलिए देखते हैं बेटा। तो फिलहाल जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा था वो जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एग्जामिनर कितना भी टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके देख लेने के बाद में वो आपको कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, प्रॉमिस है आपसे। चलिए देखते हैं फटाफट। तो बेटा एक डाइस का एक फिगर हमको दिया गया कि इस डाइस के एक्सपेंडेड फिगर में पासे के खुले हुए चित्र में, प्रसारित चित्र में, इसके आधार पर बताना है कि बेटा दिए गए पासे के प्रसारित चित्र के आधार पर कौन सा विकल्प इसको फोल्ड करने पर, इसको वापस बंद करने पर, इसको वापस मोड़ने पर नहीं बन सकता है या दिख सकता है। इंग्लिश में कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फिगर ऑफ अ डाइस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर फोल्डिंग दिस फिगर, आफ्टर क्लोजिंग दिस फिगर। चलिए देखते हैं फटाफट। तो बेटा नोटिस करना, अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो उसी के हिसाब से आप आंसर फटाफट देंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा, तो सी का ऑपोजिट क्या होगा? एफ। तो सी का ऑपोजिट होगा एफ, ठीक है, अच्छी बात है। उसके अलावा बेटा बी का ऑपोजिट क्या होगा? ई, तो बी का विपरीत हो गया ई, अच्छी बात है बेटा। और ए का ऑपोजिट क्या होगा? डी, ए का ऑपोजिट डी। अब मैं आपको बताता हूं, लास्ट टर्म पे या लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि विपरीत चीजें दोनों एक साथ कभी नहीं दिखती, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, जब पेपर हुआ था तो ज्यादातर लोगों ने इसी के हिसाब से आंसर गलत दे दिया था। तो ध्यान देना, आप में से इस पॉइंट को याद करने वाले जो लोग हैं वो आंसर भी डिसाइड कर चुके होंगे। मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनर ने भी आपकी इसी जल्दबाजी का फायदा उठाया था कि किसी भी पासे के दिए गए चित्र में विपरीत दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं दिख सकती, ठीक। अच्छा, इस पहले वाले चित्र में अगर देखेंगे तो बेटा हमको इसमें सी दिख रहा है, बी दिख रहा है और ई दिख रहा है। अच्छा, बी का ऑपोजिट ई था, तो अगर बी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है तो दोनों विपरीत चीजें दिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता। अच्छा, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में देखना सी डी बी दिख रहा है, तो सी दिख रहा है, तो बेटा सी का ऑपोजिट तो एफ था, तो चेक करो सी दिख रहा है तो एफ नहीं दिख रहा है। अच्छा, डी दिख रहा है, तो डी का ऑपोजिट तो ए था, तो देखो डी दिख रहा है तो ए नहीं दिख रहा है। अच्छा, और बी दिख रहा है तो बी का ऑपोजिट क्या था? ई, तो बेटा बी दिख रहा है तो ई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जल्दबाजी में ज्यादातर लोगों ने यही आंसर लगाया, और आप में से भी कई लोगों ने सोच भी लिया होगा कि विपरीत चीजें दिखनी नहीं है, तो आंसर तो ये डिसाइड हो गया। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बेटा ये आंसर गलत है, ये आंसर है ही नहीं, ठीक। एग्जामिनर ने यही किया था, उसने जल्दबाजी का फायदा आपकी उठाया था। तो फिलहाल देख लेते हैं बेटा, तो ये गलत हो गया। अच्छा, फटाफट देखते हैं तीसरा क्या होगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे में बेटा अगर आप देखोगे तो क्या इनमें से कोई भी एक विपरीत जोड़ा इसमें दिख रहा है क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ए का ऑपोजिट डी था, तो ये ए और डी दोनों विपरीत चीजें एक साथ इसमें दिख रही हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक पूरा कॉम्बिनेशन, एक जोड़ा एक साथ अगर दिख जाता है तो वो डायग्राम हमारा गलत होता है। तो ए डी एक साथ दिख रहा है तो इसलिए ये ऑप्शन भी बेटा गलत हो गया। अच्छा, इसका मतलब आंसर होगा चौथा। चलिए बात तो सही है, चौथा। तो मन में एक डाउट आया, सर अगर चौथा होगा तो दूसरा क्यों गलत हो गया? दूसरा भी तो हो सकता है। तो चलिए बता देते हैं कि चौथा क्यों सही और दूसरा क्यों गलत है। नोटिस करना बेटा कि जो डाइस का हमारा एक्सपेंडेड फिगर है, इसमें अगर हम बेटा एक काम कर सकते हैं कि नोटिस करना बेटा कि अगर आप इसमें डी बी लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो डी बी, तो आप डी बी के ऊपर आ क्या रहा है, तो आपने करना ये है कि दोनों हाथों को ऐसे छुपा लेना है, मतलब दोनों हाथों के नीचे आपको इन दोनों अक्षरों को छुपा लेना है। तो ध्यान देना बेटा, आप छुपाओगे तो आपने लेफ्ट हैंड के नीचे डी छुपाया, राइट हैंड के नीचे बी छुपाया, और आपके ऊपर आना चाहिए सी। ध्यान रखिएगा, जिस हाथ के नीचे जो अक्षर आपने छुपाया उस हाथ के नीचे वही अक्षर उसमें भी छुपाओगे आप। चलो देखते हैं। तो बेटा अगर आप ऐसे छुपा लेते हो तो मन में आया कि सर छुप तो गया बी और डी, नहीं बेटा, छुपाना क्या था? लेफ्ट के नीचे डी छुपाना था, और अगर आपने ऐसे हाथ रख दिया तो लेफ्ट के नीचे क्या छुप गया? बी। तो ऐसे नहीं रख सकते हैं तो ऐसे ऊपर से भी तो रखेंगे। तो एज्यूम कर लो कि संजय सर आपके ऊपर चढ़ गए, बोर्ड के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, बस एज्यूम करना है ऊपर चढ़ गए, ऊपर से मैंने लेफ्ट हैंड डी पर रखा, राइट हैंड बी पर रखा, तो अगर मैंने डी और बी पर लेफ्ट और राइट हैंड रख लिया तो ऊपर क्या आएगा बेटा? एफ आएगा। और यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है? सी। इसलिए बेटा ये ऑप्शन गलत कहा गया, इसलिए ऑप्शन गलत कहा गया। तो अच्छा, इसकी जगह अगर ये ऑप्शन होता बी डी और फिर सी लिखा होता तो बिल्कुल सही होता बेटा। लेफ्ट राइट बी डी, ऊपर क्या आ रहा है? सी। बी डी, ऊपर क्या आ रहा है? सी। अच्छा, एक और बात, चाहे वो डी के ऊपर आ जाए चाहे बी के ऊपर आ जाए, ये सी चाहे यहां पर आ जाए चाहे यहां पर आ जाए, कहीं भी आ जाए, दोनों के ही ऊपर कहा जाता है।
अच्छा, इसी बात को सॉल्व करने का एक तरीका और भी क्या होता है, समझना बेटा। देखो गौर करो, आपने क्या किया बेटा, इस वाले फिगर में सी पर पेन रखा और क्लॉकवाइज आपने घुमा दिया, ठीक। तो दक्षिणावर्त घुमाओगे तो सी के बाद डी आए और डी के बाद बी आए। अब इसमें भी अगर आप सी पर पेन रखते हो और क्लॉकवाइज घुमाते हो, तो अगर बेटा आप सी पर पेन रखते हो और क्लॉकवाइज घुमाते हो, दक्षिणावर्त घुमाते हो, तो ध्यान देना आप चलते 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 दक्षिणावर्त ऐसे ही तो घूमोगे बेटा। दक्षिणावर्त आपने घुमा दिया तो चेक करिए सी के बाद डी, डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और चेक करिए सी के बाद डी, डी के बाद बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए सही है। अच्छा, अगर मान लो किसी ने ऐसे घुमा दिया होता तो चेक करो, ये बेटा हमारा क्लॉकवाइज नहीं, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अच्छा, ये आंसर क्यों सही हुआ, तो इसमें चेक करो, आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने सी से किया तो इसमें भी सी से करना है, आप किसी से भी कर लो। चलिए डी से कर लेते हैं, तो मान लेते हैं इससे मैंने बेटा डी से स्टार्ट किया, तो डी पर पेन रखा और क्लॉकवाइज चले, डी के बाद सी, सी के बाद ई, हमको ये प्रोसेस चाहिए, क्लॉकवाइज चलना है। तो एक काम करते हैं, डी पर पेन रखते हैं और डी के बाद अगर हम सी पे आते हैं और सी के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो चेक करिए डी सी ई, दक्षिणावर्त घूमते घूमते डी सी ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए ये सही हुआ। अच्छा, अगर मान लो कोई स्टूडेंट इधर से घूम जाता, सर जी हम इधर से घूमना चाहते हैं, डी सी बी, तो आप चेक कर सकते हो ये गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये कौन सा वाइज है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, और ये क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन सही हुआ। बच्चों, पिछले क्वेश्चन में लोगों ने देखा कि आप लोगों को पूछा गया था कि बताइए दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर कौन सा विकल्प है जो इसको फोल्ड करने पर ये बन सकता है या इससे संबंधित है, ठीक है, जो सही है। आपसे इस तरह से पूछा जाता क्वेश्चन, तो उसमें मैं आपको बता दूं तरीका यही होता है बेटा, आप चाहे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रख के सॉल्व कर सकते हैं कि आपको बायां दायां हाथ रख दिया, जो ऊपर है वही हमारे उस प्रसारित चित्र में भी होना चाहिए, और या फिर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला तरीका कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, बहुत पॉइंट काम की बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर बेटा आप क्लॉकवाइज प्रसारित चित्र में घुमा रहे हो तो नीचे ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज ही घुमाना, मतलब अगर दक्षिणावर्त आपको घुमाना है तो फिर दोनों में दक्षिणावर्त, उस क्वेश्चन वाले चित्र में भी और ऑप्शन वाले में भी। अगर वामावर्त घुमाना है तो दोनों में वामावर्त। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ये बेटा हमारा लोअर पीसीएस में आया था, आप लोगों में से जिन लोगों ने पेपर दिया होगा, ज्यादातर लोगों का सेंटर अपने यूपी में ध्यान दिया होगा, तो अपने जो एरिया के सारे लोग थे, सभी जगह की मैं बात करूं तो आगरा में गया था ज्यादा सेंटर, बाकी अदर जगह पे गया था। फिलहाल आते हैं तो बेटा लोअर पीसीएस के पेपर की बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन आया था, तो उसमें बेटा ये क्वेश्चन ये इस तरह से था, उसमें मैं बता देता हूं आपको। तो एक पासे की 6 सतह हैं, उन 6 सतह पर ये पी क्यू आर एस टी वी, ध्यान देना बेटा, पी क्यू आर एस टी वी ये अक्षर लिखे हुए हैं, और इस पासे से संबंधित या इसको उछाल कर 2 चित्र दिए गए हैं, वो आपके सामने है दोनों चित्र, ठीक है। अच्छा, इन दोनों चित्रों को देने के बाद उसने क्वेश्चन में एक बात और दी है कि इस पासे में P का विपरीत S है, मतलब P का ऑपोजिट S है, तो बताइए Q का विपरीत क्या होगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना, मैंने आपको वीडियो जो आपको बनाया था डाइस चैप्टर के लिए, जो पार्ट 1 का वीडियो था, उसमें आपने देखा होगा, जो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, और आमतौर पर लोगों को डाइस के बारे में वही 3 पॉइंट्स पता होते हैं और उनसे ही वो चैप्टर करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो बेटा एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आया था वो इन तीनों पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे और गलत आंसर लगा के आ गए थे, ठीक। तो बेटा आपको मैं बता दूं, इसमें लोगों ने एक अलग अप्रोच ली। क्या अप्रोच ली, मैं आपको बता दूं कि हमने आपसे ये कहा कि बेटा P का ऑपोजिट है S, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अप्रोच ये लगाई कि सर एक काम करते हैं, इस वाले फिगर को थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसमें P को ऊपर ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मन से एक आइडिया लगाया कि सर इसको थोड़ा सा हम लोग घुमा देते हैं इस तरह से, ऐसे क्लॉकवाइज, तो P को ले आएंगे ऊपर और Q को भी आगे घुमा के यहां पर ले आएंगे और R को भी थोड़ा सा घुमा के इधर ले आएंगे, तो सर ऊपर वाले का ऊपर वाला, तो मतलब P का ऑपोजिट S था, तो ऊपर वाले का ऊपर वाला, तो लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाला। तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, एस टी वी, कि सर P का हो गया P और इधर वाले का हो गया इधर वाला और राइट वाले का हो गया राइट वाला, उन्होंने ये डिसाइड किया। और बेटा उन्होंने सीधे उनसे पूछा गया Q का आंसर बताइए, तो उन्होंने सीधे कह दिया Q का ऑपोजिट क्या होगा, V। बेटा गलत है, समझ रहे हैं, ये आप में से भी ज्यादातर लोगों के मन में ये बात आई होगी, गलत है, Q का ऑपोजिट V गलत है, R का T गलत है। तो फिर क्या किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपसे कहा था कि डाइस को ओपन करने के लिए दिए गए 2 चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होनी चाहिए। हाँ, वो मैंने जब वो क्वेश्चन आपको बताया था तो मैंने ये पॉइंट भी क्लियर किया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तब भी पासा खुल सकता है, तो उसके लिए जो मैंने आपको बात कही थी वो इसी क्वेश्चन के लिए थी। तो देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, ध्यान देना बेटा, हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, 4 खाने बना लिए, ठीक, फिर एक खाना इसके ऊपर बनाया बेटा और एक ब्लॉक इसके नीचे बना लिया, टोटल हमारे 6 सरफेस 6 सतह हो गए। अब इसमें पासे को हमको फिल करना है, कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा।
दोनों में से कुछ कॉमन वुमन तो है नहीं, तो आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर सकते हो, जिससे इच्छा उससे शुरू करो, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से, किसी से भी शुरू करो। ठीक, चलिए हम इससे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, इससे शुरू तो कर रहे हैं, पर अक्षर कौन सा ले पहले? तो कोई भी अक्षर ले लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे वही आएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं। तो क्यू पर पेन रखेंगे और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्यू पे पेन रखा और क्लॉकवाइज घूमे। हाँ, इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, कि शुरुआत करेंगे तो ये बीच वाला जो ये खाना है, इससे शुरुआत करेंगे। चलिए क्यू यहां लिख दिया। ठीक, अब हमको क्लॉकवाइज घूमने वाली बात देखनी है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या करना होता है बेटा, समझिएगा कि इस खाने के बाद अगला खाना ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरह से। दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दक्षिणावर्त भी हिंदी में कह सकते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, क्यू के बाद अगला अक्षर कौन सा आएगा बेटा? आर आएगा। तो भैया हमने आर यहां पे लिख दिया। अच्छा, आर के बाद अगला क्या आएगा बेटा? पी। तो मैंने पी यहां पर लिख दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपको करना ये है कि अब आप एक काम कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन में हमको एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि पी का ऑपोजिट क्या है? एस है। तो P का ऑपोजिट S है, तो आपको पता होगा P का ऑपोजिट S अगर लिखना चाहेंगे तो क्या S यहां लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आपको पता है कि P का ऑपोजिट S मतलब कि P के बाद एक खाना छोड़कर S लिख दीजिए। एक अंतर को ही ऑपोजिट कहते हैं, अल्टरनेट को ही ऑपोजिट कहते हैं। अब नंबर आ गया इस वाले फिगर का। अब इस वाले फिगर में से एक ऐसा अक्षर है जो मैं लिख चुका हूं। S बेटा ध्यान देना, तो लिख चुके हैं, अब बस काम बन गया। अब आप ध्यान दो, अब इसमें S पर पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए, दक्षिणावर्त घूम जाइए। तो बेटा S पे पेन रखोगे, क्लॉकवाइज घूमोगे। तो इसमें भी बेटा S पर पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो आप सोचिए कि सर घूमने के लिए सर ये तो एक इधर बचा हुआ और एक इधर बचा हुआ, तो खाने तो बड़े अलग अलग है। तो मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बात बताई थी कि नीचे वाला खाना भी जरूरत के हिसाब से इधर खिसकाया जा सकता है और ऊपर वाला खाना भी खिसकाया जा सकता है। सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, इस नीचे वाले ब्लॉक को खिसका कर इधर कर देते हैं शिफ्ट बेटा। अब आप सोचिए, S से शुरू करिए और क्लॉकवाइज घूमिए। तो S के बाद अगला खाना ये, फिर अगला खाना ये, हो गया बेटा क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज यही तो होगा बेटा। तो S के बाद अगला कौन आएगा? V। तो ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया बेटा V, और V के बाद कौन आएगा बेटा? T। तो मैंने यहां पर लिख दिया T। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, SVT। आंसर आ चुका है। आप चेक करेंगे तो S का ऑपोजिट क्या आ रहा है? P। ठीक, Q का ऑपोजिट क्या आ रहा है? T। और R का ऑपोजिट क्या आ रहा है? V। अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपने पहले अप्रोच लगाया था उसमें क्या था कि ऊपर वाले का ऊपर वाला, इधर वाले का इधर वाला और इधर वाले का इधर वाला। ठीक है, आप देखिए वो आंसर आपका यहाँ पे गलत हो रहा था। क्यों हो रहा था बेटा? P का तो S हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले क्या डिसाइड किया था पुराने तरीकों से कि सर R का T, जबकि देखो बेटा Q का T है और R का क्या है? V। ठीक, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। बेटा वीडियोस में एक से अच्छे बढ़कर अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूंगा। और फिलहाल आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय।